हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। लद्दाख में अभी जारी रह सकता है तनाव। भारत और चीन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव के फिलहाल खत्म होने की आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों ओर से बातचीत के जरिए तनाव और कम करने के प्रयास में अभी कोई नतीजा नहीं निकल के आ रहा है। दोनों देशों की सीमाएं पोंगित त्सो, गलवान घाटी और डेमचौक में अपनी अपनी स्थिति पर कायम है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाके पैगोंग और गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले कई दिनों से तनाव जारी है। इस दौरान दोनों ओर से झड़प की खबरें आई, जिनमें दोनों पक्षों के सैनिक घायल भी हुए। लगातार जारी तनाव के चलते दोनों ओर के क्षेत्र कमांडर बातचीत के जरिए तनाव कम करने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी गतिरोध खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिला है। वहीं भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के भारतीय गश्ती दल को हिरासत में लेने की खबरें का खंडन किया, लेकिन सेना ने इलाके की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। सेना ने बयान में कहा, सीमा पर भारतीय सेना के किसी जवान को हिरासत में नहीं लिया गया है। हम स्पष्ट रूप से इसका खंडन करते हैं। जब कोई मीडिया समूह इस तरह के अपुष्ट खबर देता है तो इससे केवल राष्ट्रीय हितों की ही नुकसान होता है। इलाके में स्थिति से वाकिफ लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष गतिरोध को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेनाएं विवादित इलाके पोगोंग, गलवान घाटी और डेमचौक में अपनी अपनी स्थिति पर कायम है। चीन इलाके में लगातार अपना कदम बढ़ा रहा है। इसका पता इस बात से चलता है कि चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में पिछले 2 हफ्तों में करीब 100 तंबू लगाए हैं और बंकर निर्माण के लिए भारी उपकरण जमा किए हैं। भारत ने पिछले हफ्ते दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों के बीच हुई बैठक में चीन द्वारा तंबू लगाने और भारी उपकरण लाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख के विभिन्न इलाकों में कई बार चीनी सैनिकों द्वारा सीमा पार करने की खबर है और दोनों सेनाओं के बीच कम से कम 2 मौके पर हाथापाई भी हुई है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना भी पोगोंग हिल, गलवान घाटी और डेमचौक में अपनी ताकत बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी सहित कई संवेदनशील इलाके में आक्रामक तरीके से गश्त भी कर रही है। बीते 5 मई को पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब बिगड़ गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई और अगले दिन तक जारी रही। बाद में दोनों ओर के लोकल कमांडरों की मीटिंग हुई और दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटे। दोनों तरफ के सैनिकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों का प्रहार के साथ साथ पत्थरबाजी भी की। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के करीब 100 सैनिक जख्मी हो गए थे। उसके बाद 9 मई को सिक्किम को यही घटना दोहराई गई। वहां नाकुला दर्रा में करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के कम से कम 10 सैनिक घायल हो गए। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी मजबूती के साथ चीन के उस दावे को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सैनिकों के सीमा पार करने से तनाव बढ़ा है। भारत की प्रतिक्रिया चीन के आरोपों के 2 दिन बाद आई, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि भारतीय सेना उसके क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है और दावा किया था कि यह सिक्किम और लद्दाख में LAC की स्थिति में एक तरफा बदलाव की कोशिश है। इससे पहले 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध रहा, जब दोनों परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद है और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि भारत का स्पष्ट रुख है कि यह देश का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले की आलोचना की थी और खास तौर पर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बताने को लेकर आलोचना की थी। चीन लद्दाख के कई हिस्सों पर अपना हक जताता है।